अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें कल एजबेस्टन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और इसीलिए हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के आज टेलीविजन और भारत के न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ताकि इस क्रिकेट मार्के पर जो है वो बात हो सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच बस अब से कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है, जब इंग्लैंड में बर्मिंघम के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। जी हां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबसे बड़ी टक्कर से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया पर चढ़ गया है चैंपियंस ट्रॉफी का क्रिकेट का फीवर। ऐसे में न्यूज 24 आपके लिए लेकर आया है खास पेशकश, एक साथ दिल्ली और इस्लामाबाद से लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस्लामाबाद से मेरे पुराने दोस्त रहमान अजहर, आप उन्हें देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आज टीवी के रहमान अजहर आपका। जल्दी से परिचय करा दूं, यहां स्टूडियो में मेरे साथ योगराज सिंह हिंदुस्तान से जुड़े हैं। योगराज सिंह पूर्व हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह के पिता हैं और बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। अपनी बेबाक राय के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं योगराज सिंह। उसके बाद हमारे साथ एमपी सिंह हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी के कोच रहे हैं। इन्होंने बहुत टिप्स दिए हैं धोनी को। उनके कूल दिमाग के पीछे एमपी सिंह जी का दिमाग है और आज भी महेंद्र सिंह धोनी जब दिक्कत में होते हैं एमपी सिंह से टिप्स लेते हैं। और हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा हिंदुस्तान के सबसे जाने माने और सबसे अनुभवी क्रिकेट जर्नलिस्ट में से एक हैं। चंद्रशेखर लूथरा ये भी खरी खरी बातें करते हैं। तो यहां का परिचय हो गया। अब रहमान आपके पास। रहमान, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मानक, और बड़ी खुशी हो रही है आपसे एक मरतबा फिर बड़े अरसे बाद जो है वो इस तरह से साथ बैठे हैं और क्रिकेट पर बात करने के लिए बैठे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्रिकेट का ये बड़ा मार्का है और ये कोई आम मैच नहीं होता। और इसमें ऐसा लगता है जैसे सिर्फ दोनों टीमें मैदान में नहीं उतरती, बल्कि ये दो मुल्क जो है, दोनों तरफ के जो क्रिकेट फैंस हैं वो मैदान में उतरते हैं और हर तरह से अपनी बर्तरी जो है वो साबित करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल ये मैच जो है, इस मैच में वो चीजें भी डिस्कस होती हैं जो आमतौर पर दीगर मैचेस में जिनकी कोई उतनी अहमियत नहीं होती। क्राउड, प्रेशर, इस तरह की चीजों की बात की जाती है क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बड़ा मुकाबला होता है जब भी क्रिकेट के मैदान में ये दोनों आमने सामने होती हैं। बहरहाल आज न्यूज 24 और आज टेलीविजन की ये मुश्तरका पेशकश है और इस ज्वाइंट ट्रांसमिशन में मेरे साथ कुछ इस्लामाबाद में भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी मैं तारुफ कराऊंगा। मगर एक चीज जरूर, जो भारत में मेहमान हमारे बैठे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मानक आपका खास तौर पर, कि ये मौका मिला है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, वो इस मैच के लिए बात करने के लिए एक साथ बैठे हैं। और वर्ल्ड कप में तो माना कि आपकी टीम का पलड़ा भारी रहा है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा, पाकिस्तान जो है वो भारत पर हावी रहा है। अभी तक जो मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबले 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। 2004 में पाकिस्तान जीता, 2009 में पाकिस्तान जीता, 2013 में बारिश ने जो है वो भारत को मैच जितवाया। वो भी हमारे मैच था मगर वो बारिश ने जितवाया था। वेरी क्विकली जो हमारे साथ यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में लोग मौजूद हैं, आप बताइए डिफरेंस निकालने लगते हैं। उनका मैं तारुफ करा दूं। 5 में से 5 मैच हम जीते हैं, सुन लेना, 5 हम जीते हैं। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, 5 हम जीते हैं। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा मगर मुझे मेहमानों का तारुफ कराने दे। सरफराज नवाज साहब पाकिस्तान के मायनाज मीडियम फास्ट बॉलर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान का बड़ा नाम रहा है। सरफराज नवाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है यासिर हमीद साहब, राइट हैंड बैट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं वनडे मैचेस में, टेस्ट क्रिकेट में। यासिर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज करूंगा, मेरा ख्याल है मेरे कुछ सवालात है जो आपका पैनल वहां पर मौजूद है। एमपी सिंह साहब बड़े नौजवान लग रहे हैं, पिछली दफा इनसे मुलाकात हुई थी, अब तो लगता है कि इनका वक्त का पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है। तो एमपी सिंह साहब, क्या लगता है आपको ये कितना बड़ा मुकाबला है, एजबेस्टन का मैदान, चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों टीमें आमने सामने? देखिए, मैं लास्ट समर में उसी ग्राउंड में गया था और हमारा मैच था, एक लोकल हमने मैच खेला था लोकल टीम से। बड़ा बहुत सुंदर ग्राउंड है, विकेट जैसे इंग्लैंड के खेलते हैं वैसे खेलेंगे और जो साल में मैच होने वाला है वो, और जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो जीतेगा। ऑन पेपर कोई ये कह दे कि मेरी टीम अच्छी है या उसकी टीम अच्छी है, पर उस दिन गिवन डे पे जो खेलेगा अच्छा वही जीतेगा।
क्या बात कर रहे हैं एमपी सिंह जी, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है। तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बताइए ऐसे थोड़े होता है। ये इंडिया की टीम ये आईसीसी जवाब रैंकिंग उन्होंने सही और खरी बात की है, नंबर 3 है, सही और खरी बात की है। हाँ मैं कह रहा हूं आईसीसी की रैंकिंग में, वनडे रैंकिंग में इंडियन टीम नंबर 3 पे है और पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे है। यासिर जरा बताइए, आपने इतनी मुश्किल से क्वालिफाई किया है और शाहिद आफरीदी मान रहे हैं ये बात कि पाकिस्तान का पलड़ा हल्का है, इसका मतलब आपने तो पहले ही हार मान ली है। नहीं ठीक बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। इंडिया नो डाउट रैंकिंग में नंबर 3 पे है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए पाकिस्तान टीम जो अनप्रिडिक्टेबल है और इस चीज़ में हम लोग मशहूर हैं कि कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। और नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू इंडियन टीम, उन्होंने बहुत अच्छा किया है थ्रू आउट द ईयर। जितने भी गुज़िश्ता जो 4-5 सालों में यही टीम खेल रही है, ये भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने टीम चेंज नहीं की और यही पहले धोनी की कप्तानी में खेल रहे थे, अभी कोहली की कप्तानी में खेल रहे हैं, नो डाउट, और ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन कल पाकिस्तान का भी ब्रिलियंट डे हो सकता है डेफिनेटली, बिल्कुल। क्रिकेट में यही तो मज़ा है कि एक दिन में जो वनडे गेम है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और नॉकआउट टूर्नामेंट है, अगर एक मैच अगर कोई बुरा खेलेगा तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, क्योंकि इसमें भी चांस कम है। अगर बारिश हो जाती है, लेट्स से बारिश अगर कल हो जाती है तो फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एडवांटेज है। इतने बुरे दिन आ गए, बारिश से बताइए कि बारिश हो जाए आप बच जाएंगे। नहीं मैं बात कर रहा हूँ वैसे मैं बुरे दिन, अगर आप एक्यू वेदर देखें, अगर आप 2013 में तो बारिश ने बात कर रहा हूँ, 2013 में तो बारिश ने आपको मैच जितवाया था, जो वाहिद मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो आप जीते हुए हैं अभी। मगर ये है कि मैं चंद्रशेखर लोथरा साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मैदान और क्राउड जो है, इंग्लैंड न्यूट्रल वेन्यू है, मगर यहाँ पर उतने ही पाकिस्तानी हैं और शायद उतने ही भारतीय होंगे, ये क्या कोई फर्क डालेगा एजबेस्टन का मैदान? और ये फिर जो बारिश की बातें की जा रही हैं, क्या फिर से मैच मुतासर हो सकता है बारिश से? रहमान, अगर 10 दिन पहले आप मुझसे पूछते कि क्या होगा तो मैं कहूंगा कि 70% हम जीत रहे हैं, 30% आप। लेकिन पिछले 10 दिनों में घबराओ मत, हमने अपने घर में खुद आग लगाई है। हमने खुद कुंबले साहब को गलिया कर उनको इस हालात पे ले आए हैं कि अब जो मुकाबला है ना, वो 49 आप है, 51 हम है। तो हम जो वो एडवांटेज थी 24% की, वो शायद हमने कम कर दिया है। लेकिन ऑन पेपर्स हम डेफिनेटली अच्छी टीम है, लेकिन अगर अच्छा आप खेलेंगे तो हमारे घर में आग लगी हुई है, वो बारिश से शायद बच सकते हैं। तो उस चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा। योगराज जी बैठे हैं, आपकी इन बातों से तमतमा रहे हैं वो। योगराज जी, कल भी आप कितना डांट रहे थे हमको इस बात पे कि आपसी फूट की बातें घर में ढकिए, और आप देखिए पाकिस्तानी चैनल के साथ बैठ के फूट की अपनी बातें कर रहे हैं। मैं तो बात ही नहीं कर। योगराज जी को गुस्सा आ रहा होगा। अब तो मैच है, अब तो खुलकर बात हो सकती है। आपको लगता है कि हमें, आपको लगता है कि हमें इस लड़ाई का पता नहीं है? मेरे भाइयों को जो वहां बैठे हैं पाकिस्तान में, और ये लूथरा साहब अगर बात करनी बंद करेंगे तो मैं बात करनी शुरू करूं। हाँ करिए। वहां अफरीदी कह रहे हैं जी हमारी टीम बहुत नीचे है, वो हमारे रैंकिंग में नहीं है। यहां लूथरा साहब कुंबले की बात छेड़ के बैठे हैं। मैं तो हैरान इस बात का हूं कि दोनों घरों में अपने ही लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अरे यार, ये बात करने का कोई ढंग है या ये कोई बात है? बात हम दो टीमों की करें। सरफराज नवाज साहब बैठे हैं जो इतने ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। इमरान खान के साथ वो पार्टनर हुआ करते थे। हम क्रिकेट की बात करें, आपने कुंबले की बात छेड़ ली, उन्होंने अफरीदी की बात बोल दी। अगर अपने प्लेयरों की पैंटें उतारेंगे तो वो खेलेंगे खाक। अरे अब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्रिकेट कैसे खेली जाती है। मैं ये मानता हूं कि जब से आईपीएल हिंदुस्तान में शुरू हुई है, हिंदुस्तान की टीम बहुत बेहतर होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की टीम इतनी क्रिकेट खेलती नहीं है। और मेरा ये भी मानना है, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान के लिए खेला हूं, कि जब सरफराज नवाज साहब और इमरान खान टीम के, तो इनके टाइम में क्रिकेट की वजह से खेला जाता था। और आज गाली जाता है कि आप एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदू, क्रिकेट कम खेलते हो, गाली एक दूसरे को ज्यादा देते हो। और अगर आपको क्रिकेट के अलावा नहीं है तो मैं समझता हूं ये शो हमको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फैसला कि कौन सी टीम बेटर है या कौन सी टीम कमजोर है, ये वो दिन पता लगेगा। हिंदुस्तान की टीम बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि वो रेगुलर क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती आ रही है। समझता हूं कि हिंदुस्तान का जो पलड़ा है वो 80% है, पाकिस्तान का 20%। बहुत होगी बात, सुनो
पहली बात हम उनको खिलाते नहीं क्रिकेट, दूसरी बात हम उनसे लेते हैं जब हमने वोट लेना होता है। श्रीनिवासन साहब को वोट लेना था, उनको कहा हम 5 सीरीज खेलेंगे, उसके बाद जब वोट मिल गया कोई और बन गया तो कहते हैं हम नहीं खेलते। फिर जब आपको कानूनी नोटिस आते हैं तो कहते हैं सरकार जिम्मेवार है। आप उनका हाईकमान खिलाते हैं। अरे भाई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, देखिए क्रिकेट की बात। ये देखिए शेखर, आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे। आज अपनी फूट की बात लोथरा नहीं साहब, करेंगे। आज हम मेरा ख्याल है ये सवाल मानक मतलब ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हमारे यहाँ भी उठाया जाता है। फिर आपका भी जो पेन लिखता है वो ठीक नहीं लिखता है। पाजी, आपकी जो खबरें, आप भी मनगढ़ंत कहानियां रात को बनाते हैं। मनगढ़ंत, अच्छा हर जर्नलिस्ट का ये काम बन गया है। योगराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। योगराज जी मैं आपसे सहमत हूं, आपसे एग्री कर रहा हूं। हम मैच के ऊपर बात करेंगे इंडिया। अच्छा मेरा ख्याल है रहमान, ये सवाल जो है वो हमारे यहाँ भी बार बार पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है कि भारत जो है वो, देखिए मैं सियासत पे बात नहीं करना चाहता, मेरी आपसे भी जब बात हुई थी तो हमने तय किया था कि सियासत पे हम बात नहीं करेंगे, मगर एक बात जरूर है, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या वजह है कि सीरीज जो है बात करते हैं वहां पर जो है वो भारत कहता है क्रिकेट की बात करें। मैंने रामचंद्र गुहा को कभी नहीं कहा कि आप शेखर छोड़ दीजिए कैसी बॉल कर रहा है। शेखर आईना दिखा रहा हूँ पाजी, देखो शेखर छोड़ दीजिए। क्रिकेट का माहौल होना चाहिए। एक सेकंड, रहमान कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। रहमान ओवर। अच्छा मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, कुछ और भी सवाल आते हैं और फिर जो हमारा जो पैनल इंडिया में मौजूद है उससे भी हम कुछ और बातें पूछेंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये क्रिकेट का जो मार्का है, ये एक मैच से ज्यादा बढ़कर कितना दोनों टीमों के लिए, दोनों प्लेयर्स के लिए, दोनों तरफ का जो क्राउड है कल मैदान में होगा, दोनों तरफ के जो लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे जो है ये मैच देख रहे होंगे, उनके लिए मैच है वो कितना अहम है, इस पर हमारी बात जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद्रशेखर साहब ने जो बात की है, मैं ये सवाल यहां पर ना सिर्फ हम पूछ रहे हैं बल्कि बाकी लोग भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलने को जो है वो भारत तैयार होता है, मगर सीरीज के मामले पर खामोशी क्यों होती। मैं सरफराज नवाज साहब जरा बैठे, मैं चाहता हूं जरा इनसे भी जान लें ये मैच पर क्या कहते हैं और फिर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट है उस पर सरफराज साहब क्या आपकी राय है। देखें, अभी योगराज साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने ये जो बात की है कि इंडिया ने बड़े अच्छी तरीके से टीम को और जो उनको कॉम्बिनेशन बना है, और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 टॉप टीमों से इंडिया होम सीरीज़ में खेला है और इंडिया ने वहाँ उनको जीता भी है। उसके बाद वो IPL में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, जहां पाकिस्तान मैं कहूँगा कि एक नौजवान टीम है और यंग टीम है। उसमें आप देखें कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ UAE में और फिर वेस्ट इंडीज़ में जाके जो मैचेस जीते हैं वो इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं है जितनी इंडिया की है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये एक प्रेशर का मैच होता है और इसमें जो टीम प्रेशर लेगी उसको मुश्किल पड़ सकती है। और इसका प्रेशर मेरा ख्याल है इंडिया की टीम पे ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया के बड़े टॉप क्लास प्लेयर, बड़े स्टार हैं, नाम है उनका, और उम्मीद उन्होंने लगाई हुई है इंडिया ने कि ये बड़ी आसानी से मैच जीतेंगे। नहीं भैया, मेरे हरा तो दिया चैंपियंस ट्रॉफी में 2 दफा, ये आईसीसी टूर वर्ल्ड कप कह लें, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट्स माने जरा मुख्तलिफ है। और मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो एक यंग टीम है और इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा। वी आर अंडरडॉग्स, हम तो फ्री ऑफ प्रेशर खेलेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, इस दफा इंडिया के बुक मेकर पाकिस्तान के प्लेयरों को मेरा ख्याल है खरीद नहीं सकेंगे जैसे कि पास में होता रहा है, इसलिए मुकाबला कांटे का होगा मेरा ख्याल है। और हमारा कोई खिलाड़ी इस दफा आप तो अभी से बहाने ढूंढने लगे सर। अच्छा, मैं एक चीज मानक, अगर मुझे आप इजाजत दें, मैं MP सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, तो वो कुछ कहना भी चाह रहे थे।
मगर एमपी सिंह साहब, ये आपको रवायती मैच ही लगता है जिसमें एक तरफ जो है वो इंडियन बैटिंग का मैच होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलिंग होगी? देखो, एक चीज बात जरूर कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अच्छे रहे हैं। जब आप लोग थे, इमरान खान जी थे या वसीम अकरम थे या वकार यूनिस थे, आज अमीर हैं, वाहिब हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर आईपीएल में नहीं खेलते तो उनको इंग्लैंड में जाके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए और वहां पे जाके बहुत इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप सिंह बेदी वगैरह सब खेलते रहे थे। तो बात ये मैं ये करना चाहता हूं कि इंडिया के फास्ट बॉलर्स बहुत हुए हैं, वो बहुत ऊपर दर्जे के फास्ट बॉलर्स बन गए हैं और बैटिंग पहले ही भारत की बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में, चलिए वो लंबी बहस है, अब हमारी अपनी लीग है, योगराज जी वो चले, आप हमें बेशक ना खिलाएं, अब हमारी अपनी लीग है पीएसएल की, हम उसमें खेल के बड़े खुश हैं, हमारे प्लेयर जो है वो बाहर भी खेलेंगे। मैं मेरा ख्याल है चाहता हूं जरा मैच पे हम रहे, जो एमपी सिंह साहब से मैंने सवाल पूछा था वो उसका जरा जवाब दे दें कि क्या ये रवायती वही होगा, पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग, या फिर आपको लगता है कि कोई और चीजें भी आ सकती हैं, कोई डिफरेंट कॉन्टेस्ट हो सकता है? देखें, वो जो फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस जो हैं वो भी वेदर कंडीशंस भी उनके फेवर में हो। अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि जब उस टाइम हमारे पास इतने फास्ट बॉलर अच्छे नहीं होते, कपिल देव या जो आए उस टाइम में, पर इस टाइम हमारे पास भी वही 4 जो हम खिलाएंगे फास्ट बॉलर, वो उनसे कम नहीं होंगे और बजाय उनसे एक्सपीरियंस ज्यादा बॉलर्स के पास। तो अगर हम ये कह दें, और फिर उनका बैटिंग ऑर्डर जो है जैसे पेपर के ऊपर तो इन एक्सपीरियंस लगता है मेरे को। यानी हमारी जो बैटिंग है 6-7 तक ऐसे वो किसी भी टाइम बैट को या मैच को पलट सकते हैं। वही बिल्कुल सही है यासिर, मतलब ये हुआ चाहे हमारी बैटिंग और आपकी बॉलिंग को ले लीजिए या आपकी बैटिंग हमारी बॉलिंग को ले लीजिए, मैच हमारी तरफ आ रहा है, पलड़ा हमारा भारी है। जी बिल्कुल सही बात है, आप लोगों की जो बैटिंग जो है, आप लोगों की नो डाउट विराट कोहली, शर्मा और धवन लोगों ने बियॉन्ड द लिमिट्स प्रूव किया और कंसिस्टेंटली खेले। और हम लोग ये अनफॉर्चुनेट रहे कि हम लोग 2003 से लेके अभी तक रीबिल्डिंग प्रोसेस में ही हैं और उसी में ही चल रहे हैं और आज 2018 आ गई और हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में ही हैं। लेकिन एक अल्लाह का ये फजल है कि यंगस्टर्स जो है जितने भी हैं वो अच्छे के अच्छे आ रहे हैं, मतलब वो अल्लाह ने एक रास्ता है वो बंद नहीं किया। आज परसों भी जो मैच जीता है हमें फ़हीम अशरफ ने जीता, पहला मैच खेल रहा था, तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, एक तोहफा है हम लोगों को। नए लोग आ रहे हैं, अगर हम यूटिलाइज करें, अपने टैलेंट को सही यूज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम ज्यादा मुकाबला कर सकती है। एक सेकंड उसके एक सेकंड, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर रहमान, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी इस्लामाबाद के आज टीवी के साथ न्यूज़ 24 की खास पेशकश। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज टेलीविजन और न्यूज़ 24 की इस्लामाबाद और नई दिल्ली से ये मुश्तरका पेशकश, और पाकिस्तान और भारत की टीमें एजबेस्टन के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले उतरने वाली हैं और ये जो मैच है ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का है। इस पर ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के फैंस बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट देखने वाले जो है वो इस मैच को देखते हैं। और हमारे साथ इस्लामाबाद में भी लोग मौजूद हैं, नई दिल्ली में भी मौजूद हैं। नई दिल्ली में मानक मेरे को होस्ट जो हैं वो इसको होस्ट कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद है चंद्रशेखर लोथरा साहब। चंद्रशेखर लोथरा साहब, हम तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों की तो बात कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है ये विराट कोहली और अनिल कुंबले के इख्तलाफात को लेकर। आपको लगता है ये भी मैच पर जो है वो असर डालेगा? ये क्या मामला क्या है सर? हमारा कोई होना तो नहीं चाहिए, मगर हम जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताइए, देखिए मैं वही कह रहा था ना रहमान, कभी आप बारिश से उम्मीद लगाए हैं, कभी आप बुक मेकर से उम्मीद लगाए हैं, अब हम हमारी इंटरनल फूड से उम्मीद लगाए हैं। मैदान पे क्रिकेट में हरा नहीं सकते। मैंने तो सवाल पूछा, मैंने सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर का जो जर्नलिस्ट है वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं योगराज जी इसका जवाब दे, मैं चाह रहा हूं योगराज जी इसका जवाब दिया। योगराज जी, कुछ नहीं चल रहा, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ,
कुछ नहीं चल रहा, बेकार की बात है। आपके पेन को जरा ज्यादा चलने की आदत है सब जर्नलिस्ट को, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत देर से हिंदुस्तान में रह रहा हूं और इस दुनिया की सैर कर रहा हूं। हर जर्नलिस्ट जो है वो नेगेटिव ही लिखता है, बेशक वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो। आपको किसने कह दिया कि कुंबले में और कोहली में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मैंने तो नहीं सुना। जितनी ड्रेसिंग रूम की बातें लूथरा साहब या आप जानते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में मैं रह चुका हूं। सरफराज नवाज से पूछ लीजिए, कभी ऐसी बात होती नहीं है। और अगर हो भी तो जो सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उसको ढक लिया करते हैं। आपकी तरह चीथड़े नहीं उड़ाते, मजे नहीं लेते। अच्छा, बात क्रिकेट की करो। वो ये सरफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मानक यहाँ से, वाहिद को कैसे झेलना है, बैटिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बॉल स्विंग होगी तो विकेट मिलेगा। ये बातों के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है जी, और कह दी पुआ बच गई, कहता फुफड़ बच गया, सर इख्तलाफात तो है ना। ये देखें योगराज जी, नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अब जरा यहाँ से भी सुन लें सर, देखिए मैं जानता हूँ कहीं आग लगी होती है, कहीं आग लगी होती है तो धुआं उठता है ना। सरफराज नवाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी भी सुन ले, मैं चाह रहा हूँ। योगराज जी, ये आपके जज्बात हमने बड़े देखे हैं पास में। जब आपके बेटे योगराज को टीम से धोनी ने फारिग किया था, आपके जो जबरदस्त बयान और जज्बाती बयान धोनी के खिलाफ किया, कुछ नहीं किया आपने। अब आप ये मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कोई कुंबले और उसमें कोहली में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि नहीं, एक मिनट बात सुन लेना, बात सुन लें प्लीज। आपने इंडिया से एक स्पेशल एनवाई आदमी को भेजा है कि जाके सुलह कराओ, तो ये अगर कोई बात है तो सुलह करने गया है ना, वरना इंडिया से स्पेशल आदमी क्यों गया है? ये आप ये देखें, ये चीज आप मान लें कि इख्तलाफ बढ़ गया है और दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो कुंबले का है वो टांग खींचेगा कोहली की, आदमी जो भेजा गया है इंडिया ने, इंडिया से आदमी जो भेजा गया है इंग्लैंड के जाके सुलह कराओ, इसका आप जवाब देना। मतलब सरफराज जी आपने भी हार मान ली, सरफराज भाई आपने भी हार मान ली, इसका मतलब आप भी इंडिया से कौन गया, कोहली कुंबले के बीच क्या चल रहा है, इसी पर उम्मीद लगाए बैठे। फिर तो मैं मानूं नहीं, उम्मीद तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर इसका पाकिस्तान को एडवांटेज हम दोनों टीमों को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों टीमों में जो चल रहा है उसको उस पे बात हो सकती है। क्रिकेट पे भी बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे भी बात कर रहे हैं। और दूसरा एज ए क्रिकेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर साहब जरा बात सुनिएगा कि हमेशा बॉलर विन मैचेस, और आपने ये मान लिया है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सुपीरियर है इंडिया की बॉलिंग से, तो बॉलर ही हमेशा मैच जिताते हैं ना, बैट्समैनों को तो कभी बहुत कम मैच जिताने में सामने आए हैं। और जैसे मौसम भी ऐसा होगा, सरफराज भाई मदद मिलेगी और स्विंग करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद आमिर से आपकी टीम पूरी घबराती है। अच्छा, आपका कैप्टन का भी सरफराज जी ये वो टीम नहीं है, टीम इंडिया पुरानी वाली, ये विराट कोहली की टीम है। इसमें ऊपर से नीचे तक नाम गिनाता हूं मैं आपको, पूरी दुनिया इनके बैट का लोहा मानती है। आप एक मोहम्मद आमिर का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे 6-7 बैट्समैन ऐसे हैं, पूरी दुनिया इनके सामने हाथ जोड़ती है। ऊपर से शुरू करिए, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऐसा बैटिंग लाइनअप दुनिया में कहीं नहीं है। इंटरनेशनल नाम आपके बैट्समैन माना, आपके बैट्समैनों को हम मानते हैं, मगर बॉलर आपके सारे वही है जो आईपीएल में परफॉर्मेंस देते हैं। वहां पर आप बताइए, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, स्पिन की ऐसी जोड़ी दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी है अच्छे जिन्हें दुनिया माने, क्या बात आईपीएल के नाम नहीं। रहमान भाई ये भी बात पता चली है कि वहाँ क्रिएटर को इन्फ्लुएंस कर रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले कि ये हमारी मर्जी के पीछे बनाए, H1 के लिए, जडेजा के लिए। आप देखिए फिर बेईमानी पे फिर आप कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। सरफराज भाई एक एक करके सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। आप हार की तैयारी अभी से शुरू कर दी आपने। आपका आदमी है और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस आप और लोगों को खरीद लेते हैं, आपके जो युवा ग्रुप के आदमी हैं वो अब क्रिएटर को खरीदने पहुंच गए। अच्छा चले अब क्रिकेट पर आ जाए वापस। हाँ लेकिन जरा रहमान क्योंकि आप तो वहां पे रहमान आप तो समझ रहे हैं वहां क्या हो रहा है।
मैं वैसे पूछ रहा हूं इस बार कितने टीवी फूटेंगे पाकिस्तान में? पे बात करो, कर रही है तो रहमान, इस बार कितने टीवी फूटेंगे पाकिस्तान में? ये बड़ी पुरानी बात होगी है। अब हम टीवी तोड़ने वाली जो स्टेज है उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं। अभी तो मेरा ख्याल है आप जरा फिक्र करें कि कल अगर पाकिस्तान की टीम भारत को हरा जाती है तो फिर आपका क्या बनेगा? आप तो वैसे तो आप क्रिकेट भी खेलने को तैयार नहीं, और कल अगर हार गए तो क्या होगा? यासिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं साहब। इनको फूटने वाली बात इन्होंने की है ना, टीवी तभी फूटते हैं जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। नो डाउट आप लोगों की टीम की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है अब, और अगर कल इंडिया हार गई तो ज्यादा टीवी। युवराज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑलरेडी आप अपने जो सिक्योरिटी है उनको प्लेयरों के घरों के बाहर भेज दें, ताकि पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रहा है, उनके घरों को आग ना लग जाए। उनकी सिक्योरिटी आप अभी से आज रात से कर लें। हमारे तो चले अपने टीवी तोड़ते हैं ना, खिलाड़ियों के घरों पे जाकर पथराव तो नहीं करते, उनके तो आग तो नहीं लगाते। अच्छा, मैं एमपी सिंह साहब क्रिकेट पर आ जाए, आपने कर ली बात। रहमान, इस मामले में आप जो हम चाहते थे एक जैसे, रहमान इस मामले में पाकिस्तानी इंडिया प्लेयर एक जैसे हैं, हारते हैं, हारने के बाद घर लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट आप हमेशा हारते हैं, इस बार भी आप हारेंगे। अब बताइए बॉलिंग कंपेयर करें। हम तो अपने टीवी तोड़ते हैं, मैंने तो कह दिया आपके प्लेयरों के लिए सिक्योरिटी मंगवाना पड़ जाती है। चले अब जरा क्रिकेट पर एमपी सिंह साहब, ये प्रेशर की बात की जाती है, धोनी तो बड़े कूल रहते हैं, मगर बाकी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान की जो यंग टीम है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम क्योंकि नए लोग हैं, प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस सारी चीज के अंदर? इंडिया में तो बड़े एक्सपीरियंस नाम है और पाकिस्तान में बड़े यंग नाम है। नेचुरली देखें, आप जितने यंगस्टर होंगे उन पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि उनको आगे जाके परफॉर्म करना है, अपनी एक रेपुटेशन बनानी है फ्यूचर के लिए। तो प्रेशर तो हर प्लेयर पे होगा, और विदाउट प्रेशर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आपकी परफॉर्मेंस जो निकलती है वो प्रेशर के साथ ही आती है। पर यह है कि आपको एक कंट्री का प्रेशर आ रहा है, पर पाकिस्तान के इन यंग लड़कों पे ज्यादा प्रेशर होगा ना। मैं वही कह रहा हूं कि उनको फ्यूचर का भी अपना वो देखना है कि अगर हम यहाँ फ्लॉप हो गए तो हम यहीं से बाहर हो जाएंगे। पर इंडिया के प्लेयरों पे इतना नहीं होगा कि वो 8 जो बैट्समैन है इंडिया के, या वो तो पहले ही एक सेटअप बना हुआ है उनका, एक जो टीम चल रही है कई सालों से हमारी, और उसमें जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, आप उनसे भी वो बेटर मतलब इस टाइम दिख रही है हमारी, कि हमारी सेकंड जो बेंच लाइन आप है वो उससे भी मुकाबला कर लेगी आपकी पाकिस्तान टीम। अब बताइए रहमान, हमारी जो सेकंड बी टीम है, ए और बी टीम, वो भी आपकी टीम को हरा देगी। आप तो हमारी बेस्ट टीम से मुकाबला कर रहे हैं इंग्लैंड में। पहले ए टीम का मैच करवा लें, उसके बाद बी टीम का भी कर लेते हैं। ये जो प्रेशर की बात करते हो सर, विवियन रिचर्ड को किसी ने पूछा था कि प्रेशर होता क्या है, तो उन्होंने कहा प्रेशर कुकर में मटन बनता है, चिकन बनता है, ये प्रेशर लेकर मैच नहीं खेले जाते। सर गारफील्ड सोवर्स, विवियन रिचर्ड, रॉन कैनाई, बड़े बड़े प्लेयर ये प्रेशर लेकर नहीं खेलते थे। प्रेशर वो प्लेयर लेता है जिसको गुल्ली डंडा खेलना नहीं आता, जिसको बैटिंग करनी नहीं आती, जिसके हाथ कांपते हैं, जिसको ये लगता है मुझे छक्का चौका ना पड़ जाए, प्रेशर उसको पड़ता है। तो युवराज जी, ये हम आपकी टीम को एक बॉक्सर को हम प्रेशर कुकर बना लेंगे और आपकी टीम को वहां खा जाएंगे। साइंटिफिक है, एक प्लेयर को बिठा के उसको प्रेशर दिया जाता है और फिर वो नोट करते हैं उसकी पल्स कैसे चल रही है। ये साइंटिफिक हो गया है, प्रेशर होता है। यासिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो प्रेशर तो आप दे रहे हो, प्रेशर की बात आपने की है, तो प्रेशर जो है वो जिनसे एक्सपेक्ट ज्यादा होता है उस पर प्रेशर होता है बड़े मैच का। यंगस्टर्स ने तो परफॉर्म करना, अपनी जगह बनानी है। जो यंगस्टर परफॉर्म करेगा उसके लिए बेहतरीन चांस है कि वो हीरो बन के और अपने मुल्क के, जिस तरह पाकिस्तान के पास ज्यादा यंगस्टर्स, तो हमारे पास ज्यादा चांस है उनको हीरो बन के मैच जिताने का। और जिस तरह के मतलब आप देखें, आपके पास जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, मतलब ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनकी एक दफ़ा मतलब एक ऊपर से 1-2 विकेट्स गिर गई तो कहते हैं ना जो लड़खड़ा जाएगी, तो वो वाली एक सिचुएशन बन सकती है। कल ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस, कोहली की कैप्टनसी में 5 में से 4 और खुद कोहली 5 में से 4। भाई ये जो प्रेशर की बात करते हैं उनके लिए है जिनको अपने पे डाउट होता है, जवाब नहीं है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं होती, उनको अपने पे डाउट होता है तो प्रेशर लेकिन वो इंडिया में भी खेले, ये भी आप देखें इंडिया में खेले तो स्पिनर्स के ज्यादा एडवांटेज होता है। आपने तो क्रिकेट खेली, आप कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं?
हाँ, अच्छा एक चीज और 19-21 के लिए जी। 19-30 के लिए ये प्रेशर तो नहीं। मैं प्रेशर कौन सा है? प्रेशर तो है ही नहीं, लेकिन योगराज साहब ये तो बात प्रेशर आ है जाता है। कि जब मैं खेलता था इमरान, हम सब हमें पता ही नहीं होता था कि इंडिया की टीम है भी कि नहीं, और हम आराम से सोते थे। सुबह उठ के हमें पता होता था कि 100% हमने जीतना है, और इंडिया को परेशानी होती थी कि क्या बनेगा। वक्त की बात है मेरा ख्याल है। अच्छा, वो इंडियन टीम को भी नहीं प्रेशर होता था, वो भी आराम से सोते थे, मगर- उनको भी पता कभी आपको हरा देना। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ सर, कि आप लोगों को प्रेशर कभी होता ही नहीं। बड़े प्लेयरों को प्रेशर नहीं होता। प्रेशर उसको होता है जिसको खेलना नहीं आता, जिसको अपनी कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको प्रेशर होता है। ये प्रेशर की बातें क्या करते हैं आप? अच्छा, लेकिन एक चीज और है रहमान, मैं चाहता हूं इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि हर मैच में इंडिया पाकिस्तान के तकरार जरूर देखने को मिलती है। शेखर, आपको लग रहा है एक बार फिर से मैदान पर शोले भड़केंगे, स्लेजिंग होगी, और जैसे हम कभी शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल, किरण मोरे और जावेद मियादाद, इस तरह के 2-4 किस्से और देखने को मिलेंगे कल? देखिए, इंडिया पाकिस्तान हाई प्रेशर गेम है। अब मुझे याद है कोलकाता में भी जब हम लास्ट टू लास्ट ईयर खेल रहे थे और आमिर ने एक अच्छा स्पेल किया था, उसके बाद प्लेयरों से बात करो, प्लेयर कहते हैं यार टांगे भी कांपती है, दिखता भी कम है, लेकिन पर वो ये विराट की इनिशियल टीम है, प्रेशर है। ये विराट की टीम है। देखिए, विराट की टीम ये है, कोहली ये की टीम कुंबले है। की टीम है, किसकी भी है, वो आपस की उनकी बातें, लेकिन जो प्रेशर है ग्राउंड में इंडिया और पाकिस्तान का, वो वाह बहुत जी इमेंस वाह। है, वो बहुत इमेंस है। और इसलिए मुझे लगता है कि कल का मैच भी, कल का मैच शाबाश। सिर्फ एक चांस है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, इंडिया की टीम 70% ऊपर है, उनकी टीम 30% पे है, लेकिन मोहम्मद आमिर के वो पिछले 2 स्पेल कभी मत भूलिए, वहाब का वो स्पेल मत भूलिए जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। इनके पास पहले 10 या 12 ओवर का चांस है। अगर आपने हमारे टॉप के 4 बैट्समैन 5 निकाल दिए, आप माने कि आप गेम में वापस आओगे और शायद जीत सकोगे, लेकिन अगर हमारे बैट्समैन चल गए, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, योगराज जी, अगर पाकिस्तान के बॉलर देखिए- स्लेजिंग करते हैं और इंडियन बैट्समैन को, ऊपर के बैट्समैन को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करना चाहिए योगराज जी? नहीं, अगर भुआ जी के मूछे होती तो लोग उनको फूफा कहते, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि कल की बात कल करेंगे, लेकिन इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग है। आप याद हो लूथरा जी ने बात करी अमीर के स्पेल की, कि 3 विकेट निकाल दिए, उसके बाद आपने देखा युवराज सिंह और कोहली कैसे खेले और वो 84 रन कैसे बने। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं अच्छा। कि इंडियन टीम इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है, खेल खेल के फॉरेन प्लेयर्स के साथ आईपीएल बाहर जाना, कि उनको हराना नामुमकिन है। हाँ, क्रिकेट है, इसमें कभी उलटफेर हो भी सकता है, लेकिन मेरी दुआएं दोनों टीमों की तरफ है। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान जीते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा, बिल्कुल सही। आखिर में मैं फिर आपको एक बता दूं कि कल के मैच से पहले आप अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर दें कि तमाम प्लेयरों के बाद सिक्योरिटी उनके घरों में पहुंचवा दें, क्योंकि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन दिस मैच विद अथॉरिटी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मगर ये आमिर वाली जो चीज है, आमिर और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, इसको सरफराज साहब आप किस तरह से देखते हैं? जुनेद खान भी है, फिर 2 जो नए लड़के हैं, हसन अली, इमाद रशीद, रियाज भी जो है वो हो सकता है वो खेले। लेकिन 1 मिनट आप दे दें जरा युवराज जी, सर 1 मिनट जरा थोड़ा हाथ हल्का रखे। घरों के आगे ये लगा दे, वो लगा दे, ये अच्छा नहीं लगता बातें करते। और अच्छा, नहीं, आप जैसे योगराज साहब, ये तो होता रहा है ना, हाँ, आप जो ये होता रहा है, इसलिए मैं एडवांस आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आपकी टीम से बेटर है, बेटर एक्सपीरियंस है। ये कल की बात कल करेंगे। रहमान चलो, मजा भी यही है, आपकी इंडिया टीम बेहतर पाकिस्तान का है, मजा लेकिन यही है। जीत पाकिस्तान की आप होगी, कोई ये भी नहीं बात दे। पंजाबी आधे से ज्यादा पंजाबी है, आप थोड़ी सी गाली दीजिए, हम डबल करते हैं। सर हाथ हल्का रखने से मुराद ये कि किसी और की सुन लेना, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। और आपस में गाली गलौज ना करें, मेरा ये मानना है। चलिए रहमान खत्म नहीं करना है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये मैं अग्री करता हूँ आखिरी कि सवाल आपकी मैच तरफ के रहमान। दौरान पीसफुल क्रिकेट होनी चाहिए। होना चाहिए, और कोई गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। आराम से एक मैच खेलें और मैच की शान बढ़ाएं, और जो अच्छा खेले वो जीते। जीतेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ, और कोई भी जीते और शाबाशी हो या वेल डन। चलिए, अच्छा स्पोर्ट्स में दूसरों की तारीफ किया करता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। रहमान इसी नोट पे खत्म कर लेते हैं, रहमान इसी नोट पे खत्म कर लेते हैं।
इसी नोट पे खत्म कर लेते हैं ये रहमान, अब कि गाली गलौज मेरा ना हो ख्याल तो है ज्यादा किसी अच्छा है। देखें आप लोग तो ये तस्वुर किए बैठे हैं कि ये नामुमकिन काम है, मगर ये कि पाकिस्तान की जो टीम है उसका दिन आता है, और जब वो दिन आता है तो बड़ा भरपूर तरीके से आता है। और मेरा ख्याल है इसीलिए सरफराज भाई कह रहे थे कि पहले जरा अपनी सिक्योरिटी स्टैंड बाय कर लें, ये ना हो कि फिर आप लोगों को मसला हो। थोड़ा एक्स्ट्रा टीवी खरीद लो आप। सर टीवी तो अपने है ना, टीवी तो अपने तोड़ने खुद ही लेने हैं, मगर खिलाड़ी जो है ना उनका जरा ख्याल रखिए, अरे उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जैसे एमपी सिंह जी कह रहे हैं हमारी बी टीम भी आपकी टीम को हरा सकती है, इसीलिए हम तो जीत का जश्न अभी से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप हार के बाद क्या करना है वो तय कर लीजिए। बातों से अगर कोई जीतने लगता तो मेरा ख्याल है वो तो आप जीत चुके होते, एक क्या 10 टूर्नामेंट जीत चुके होते, मगर मेरा ख्याल है कल गेम दिखानी पड़नी है, ग्राउंड में जीतना पड़ना है। ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी में याद रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में हमारा पलड़ा भारी है। सर वर्ल्ड कप है नहीं है, वो तो वर्ल्ड कप भैया पे ट्रांसमिशन करेंगे, पिछले 5 मैच हम वर्ल्ड जीते हैं। कप पे हम ट्रांसमिशन करेंगे। मैं आपके इस आर्गुमेंट पे, आपकी इस दलील पे सरे तस्लीम खम है मानक साहब, मगर चलिए, ये एक आईसीसी काम करते हैं फिर, ट्रॉफी हो रही है। एक काम करते हैं, चैंपियंस कल फिर ट्रॉफी मुलाकात में होगी। 2004 में 2009 में आप हारे हैं, 2013 में बारिश ने आपको जितवा दिया, बारिश ने जितवा दिया, बारिश ने जितवा दिया। एक जीत कभी मिली है, बुक उसको ने शुक्र जितवा करें। दिया, कभी हमारे अंदर फूट पड़ी है तो हम हार जाएंगे। आप बहाने ढूंढिए, हम लेकिन कल के मैच का इंतजार करें। रहमान, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मानक आपका। मानक हमारे साथ मौजूद थे एमपी सिंह साहब, चंद्रशेखर लोथरा साहब और युवराज सिंह साहब भी, यासिर और सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो हमेशा इसी तरह से होता है और बातें दोनों तरफ से इसी तरह से होती है, मगर असल पता जो है वो मैदान में लगता है। और मैदान जो है, क्रिकेट ऐसी चीज है कि पेपर्स आप जितने मर्जी कागज उठा कर ले आए, पता जो है वो उसी दिन चलता है कि क्या होने वाला है। तो सब नजरें कल मैदान पे। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। मेजबान मेहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।